हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत क्लास 10th में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में आज हम लोग पांचवा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग इसको देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ ले लेना है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करना है। क्या लिखा हुआ है? भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करना है। और या तो इसको दूसरे तरह से अगर पूछेगा तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का वर्णन करना है। या आपको अगर तीसरे तरह से पूछा जाए तो भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। ये तो समझ में आ गया होगा। और अगर इसको दूसरे तरह से और पूछा जाए तो भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। ये अगर चारों टाइप से इस तरह पूछे तो आपका आंसर यही होगा, एक ही आंसर होगा, आपको यही आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, अपने भारत के बारे में क्या बोल सकते हैं, वर्णन करना है। ठीक है, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। किस तरह है? स्वर्ग सा। स्वर्ग और नर्क होता है ना, स्वर्ग होता है उच्च पद और नर्क होता है जो जितना कर्म गंदा करता है उसको नर्क दिया जाता है। ठीक, जिस तरह होता है जन्नत और दोजख। ठीक है, उसी प्रकार भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। किसकी किसकी भूमि है? देवताओं की, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। किस किस में मिलता है? विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में इसका वर्णन संक्षेप में मिलता है आपको। ठीक है, संक्षेप में दिखता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। भारत भूमि पर जो भी मनुष्य जन्म लिए हैं वो निश्चय धन्य है। ठीक है, वो चाहे गरीब ही क्यों ना हो लेकिन अपने में सुखी संपन्न है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। हमारी भारत भूमि जो है विशाल है, बहुत बड़ा जनसंख्या है, रम्य रूपा है और कल्याणप्रद है। ठीक है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत अत्यंत शोभनीय है। बहुत सारी सुंदरताएं जगह है। ठीक है, घूमने वाला जगह है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत एवं सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। सबके द्वारा भारत को पूजा जाता है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्म के लोग आपसी मेलजोल से रहते हैं, एकता के साथ। ठीक, और रहने को बोलते भी हैं। हम भारत हम भारतीय सदैव कहते हैं, हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। आप भी मान के चलिएगा कि मेरा भी परिवार संपूर्ण पृथ्वी है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? इस टाइप से पूछेगा, या आपसे पूछेगा मातृभूमि का वर्णन किन रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत। किसकी गोद में बसा हुआ? हिमालय की गोद में। हिमालय कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। किस? स्वर्ग जैसा सुंदर है भारत की भूमि। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव हष्टिगत होता है। कहाँ से कहाँ लेकर? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। किस तरह है? निर्मल और ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर भाव से रहते हैं, एकता के साथ यहाँ पे रहते हैं। विभिन्न पर्व त्यौहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। जिस पर्व त्यौहार जो होती है सब मिलजुल कर खान पान करते हैं, एक साथ मेला वगैरह जाते हैं। ठीक है, इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। किसके किसके? यह भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। ये सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हैं। कौन? हमारा भारत, प्यारा भारत। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित है? किन किन पुराणों से? चल देखते हैं। भारत महिमा पाठ में विष्णु एवं भागवत पुराणों से पद संकलित है। किन से किन से? विष्णु और भागवत से हमारी पुराण से पद संबंधित है। ठीक,
चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? हरि की सेवा। हरि मतलब ऊपर वाला, यानी भगवान, अल्लाह, गॉड, ठीक है। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। उन्हें क्या होता है? स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है, यानी उच्च दर्जा प्राप्त होता है। उच्च दर्जा प्राप्त होता है, ठीक। भारतीय धर्म एवं जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ भारत में धर्म जाति का भेदभाव नहीं करते हैं और से मिलजुल के सब एक साथ खाते पीते हैं और एक साथ रहते हैं, ठीक है। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। सभी के लिए आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श का भाव बना हुआ है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। पांचवा नंबर देखिए क्या है। हमारी मातृभूमि कैसी है? यह आपसे पूछा जाएगा। भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। यह आपसे पूछा जाए। इसी में भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो तीनों का उत्तर आपको एक ही देना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। क्या है? भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र एवं ममतामयी है। यहाँ की भूमि क्या है? पवित्र एवं ममतामयी है। जिस प्रकार आप छुतक हो जाते हैं तो गंगा का पानी का स्नान करके आप पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बोल रहा है यहाँ की भूमि जो है पवित्र मानी जाती है एवं कोमल मानी जाती है, ममतामयी, ठीक है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। ये चीज़ समझ गए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श रूपी होना चाहिए। मतलब देशभक्ति जो होनी चाहिए आकर्षक होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए और दूसरे के लिए एक आदर्श बना रहे, इज्जत बना रहे, वैसी होनी चाहिए हमारी देशभक्ति, जिससे दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ले सके, यानी हमसे दूसरा लोग जो सीख सके कुछ मेरे से, ठीक, प्रेरणा ले सके, कुछ सबक उसको हासिल हो। सबों को मन वचन कर्म से निष्ठापूर्वक देश की सेवा करनी चाहिए, यानी तन मन धन देकर देश की सेवा करनी चाहिए और दूसरे का मदद करना चाहिए। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में। ये चैप्टर बहुत ही मज़ा आया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स इसका PDF जो मिलने वाला है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलने वाला है। आपको टेलीग्राम से इसका PDF ले लेना है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों बुरा लगता है जब आप इस तरह अच्छे से पढ़ाया जाता है और निगेटिव कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं कमेंट में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप कंटेंट को देखिए कितना आपके लिए मेहनत करते हैं और आप हमको एक वर्ड में गाली देकर मेरा मनोबल तोड़ देते हैं। बहुत बुरा लगता है दोस्त। मैं भी एक क्या बोल सकते हैं आप ही की तरह इंसान हूँ, बस पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए, भलाई करता हूँ, तो आप उल्टे हमको ये करते हैं वो करते हैं। चलिए ये सब इधर जाने का मेरा मन नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका टेलीग्राम पे PDF मिलेगा, टेलीग्राम से ले लेना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाय बाय फ्रेंड्स।